आज के इस वीडियो में जानेंगे ऑक्सीडेशन टेस्ट ऑफ एल्कोहल। जो कि ऑक्सीडेशन टेस्ट ऑफ एल्कोहल होता है उसके बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? ऑक्सीडेशन टेस्ट ऑफ एल्कोहल। अब देखिएगा, कई तरह से एल्कोहल होते हैं, ठीक है, कई तरह से एल्कोहल होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ एल्कोहल। क्वालिटेटिव टेस्ट हम चेक करते हैं किस माध्यम से? ऑक्सीडेशन के माध्यम से भी क्वालिटी चेक कर सकते हैं, इतना याद रखना है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन जो होता है तीन टाइप से टेस्ट किए जाते हैं। पहला तो प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। थ्री टाइप से एल्कोहल पाए जाते हैं। कितने टाइप से एल्कोहल पाए जाते हैं? तीन टाइप से एल्कोहल पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे है CH3CH2OH और इसको हम बोलेंगे प्राइमरी एल्कोहल। इसे क्या बोलेंगे? प्राइमरी एल्कोहल। इसी का दूसरा नाम होता है एथेनॉल के नाम से जाना जाता है। सेकेंड एग्जांपल बात कर लेते हैं, CH3COH है और यहाँ पे लिख देते हैं CH3। क्या लिख देते हैं? CH3, यहाँ पे CH। यहाँ इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एल्कोहल। और इसी का दूसरा नाम है प्रोपेंटूऑल। क्या नाम है? प्रोपेंटूऑल। इतना याद रखना है। ये सेकेंडरी एल्कोहल। टर्सरी एल्कोहल की बात कर लेते हैं तो CH3CCH3CH3 और OH, इसे बोलते हैं 3 डिग्री एल्कोहल यानी टर्सरी एल्कोहल। अब देखिए यहाँ पे हम बात क्यों करेंगे कि इसको टर्सरी प्राइमरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस जहां से फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से क्या है, एक कार्बन है यहाँ पे, एक कार्बन, इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच हैं? इधर एक ही कार्बन अटैच है, इसलिए प्राइमरी। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है? दो कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन, इसलिए इसे बोलेंगे सेकेंडरी। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप अटैच है इस कार्बन पे। अब देखेंगे इस कार्बन से कितने कार्बन है? एक दो तीन, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री एल्कोहल यानी टर्सरी एल्कोहल। तो इतना डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल क्या कहलाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं जो ऑक्सीडेशन टेस्ट होता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल विथ एसिडिफाई किया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट से। किससे किया जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट से, जो कि डिफरेंस ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट शो करते हैं। यदि हम बात कर लेते हैं द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डिक्रीजेज, जो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं, तब जो रिएक्टिविटी होती है विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन आल्सो डिक्रीज हो जाती है। तो चलिए हम प्राइमरी एल्कोहल को बात कर लेते हैं। क्या बात करेंगे? सबसे फर्स्टली जो प्राइमरी एल्कोहल होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन टेस्ट देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या? प्राइमरी एल्कोहल। ये क्या है? प्राइमरी एल्कोहल है। प्राइमरी एल्कोहल यानी 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं इसी को। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा? ऑक्सीडेशन टेस्ट होगा, तब यहाँ पे क्या बनेंगे? एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। देन एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करवाते हैं, तब क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिएगा कि हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक CH3CH2OH यानी एथेनॉल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एथेनॉल ले लेते हैं। ये 1 डिग्री एल्कोहल है। क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल यानी प्राइमरी एल्कोहल है। जब इसको ऑक्सीडेशन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, तब क्या बन जाएगा? एक एल्डिहाइड बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड O। ये क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड बनता है। कौन सा एल्डिहाइड बनेगा? एसिटल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? एसिटल्डिहाइड बन जाता है। इस एसिटल्डिहाइड को देन ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म मतलब CH, ए इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इधर, तो ये ऑक्सीजन इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? C डबल OH
कार्बोक्सिलिक ग्रुप फंक्शनल हो गया और यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे CH3 हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक वाला है तो यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्म हो गया। तो ये क्या है, प्राइमरी एल्कोहल का क्वालिटेटिव टेस्ट, यानी कहने का मतलब ये है कि यदि प्राइमरी एल्कोहल का क्वालिटेटिव टेस्ट करेंगे तो लास्ट में क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा, तो वो प्राइमरी एल्कोहल है, अन्यथा नहीं है। अब देखिए बात कर लेते हैं सेकेंडरी एल्कोहल में क्या होता है। सेकेंडरी एल्कोहल की बात कर लेते हैं, तो सेकेंडरी एल्कोहल में सेम कुछ भी चेंज नहीं है। जैसे यहाँ पे आप सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं, क्या लेते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं, उसको ऑक्सीडेशन के साथ प्रोसेस कराते हैं तो सेकेंडरी में क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। याद रखना है क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। उस कीटोन को ऑक्सीडेशन के साथ दोबारा से प्रोसेस करवाया जाता है तो सेम कंपाउंड बनेगा जो कि क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OH है, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड डिग्री एल्कोहल, यानी सेकेंडरी एल्कोहल बोलते हैं। इस सेकेंडरी एल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराते हैं, क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, तब क्या बनता है, कीटोन बनता है। क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है, CH3CCH3 डबल बॉन्ड O। यहाँ पे क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। कीटोन में कौन सा कीटोन बनता है, एसीटोन बन जाता है। क्या बन जाता है, एसीटोन बन जाता है। अब यहाँ पे एक्चुअली में हुआ एक कैसे, जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और हाइड्रोजन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ये पता होगा आप लोगों को। देन इस एसीटोन को दोबारा से ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करवाते हैं, तब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है, तो यहाँ पे CH3 क्या बनेगा, CH3C OH, ये क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो यहाँ पे है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, H2O हो अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर हो जाती है। इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोला जाता है। तो ये है सेकेंडरी एल्कोहल का क्वालिटेटिव टेस्ट। क्लियर। अब चलिए बात कर लेते हैं जो कि नेक्स्ट है 3 डिग्री एल्कोहल, यानी टर्सरी एल्कोहल में होता क्या है। टर्सरी एल्कोहल में जो सीधा फंडामेंटल है कि जो टर्सरी एल्कोहल है, उस टर्सरी एल्कोहल को जब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करवाएंगे, क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करवाएंगे, तो डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नहीं है, बिकॉज इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब समझते हैं अल्फा हाइड्रोजन क्या है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं CH3CH2OH, एक एग्जांपल यहाँ पे है CH3CH3 और OH। यहाँ पे देख लेते हैं CH3CCH3CH3 और यहाँ पे OH। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक कंपाउंड है, क्या है, कंपाउंड है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस नहीं है। जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का जो नेक्स्ट कार्बन होता है अल्फा कार्बन होता है। फंक्शनल ग्रुप जिस पे अटैक होता है उसका नेक्स्ट कार्बन जो होता है अल्फा कार्बन, इसमें फंक्शनल ग्रुप है, इसका नेक्स्ट कार्बन है नहीं तो अल्फा कार्बन इसमें प्रेजेंट है नहीं, इसमें भी अल्फा कार्बन प्रेजेंट है। इसलिए राइट क्लियर समझ में आया कि क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो नो रिएक्शन होगी। यहाँ पे क्या होगी, नो रिएक्शन होगी। ध्यान देना है, नो रिएक्शन क्या होगी बेटा, नो रिएक्शन होगी। इसी तरह से एग्जांपल में देख लेते हैं CH3CCH3CH3OH 3 डिग्री एल्कोहल है। ये क्या है,
3 डिग्री अल्कोहल है, जब इसको ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन होगी, यानी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। यही है क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल।